और कुर्स्क की जंग पर रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट सामने आई है। क्रुपेत्स कस्बे से यूक्रेनी सेना को खदेड़ा, यह कह रहा है रूस का रक्षा मंत्रालय। सुदजा से 19 किलोमीटर दूर है क्रुपेत्स कस्बा। यूक्रेन के 19 वाहन नष्ट किए और 340 सैनिकों की मौत हुई। कुर्स्क में यूक्रेन पर रूस के ड्रोन हमले, बड़ी खबर। यूक्रेन का पॉलिश मेड PT-91 टैंक नष्ट हो गया है। पोलैंड ने यूक्रेन को दिए हैं 60 PT-91 टैंक। इजराइल गाजा की जंग पर अरब दो हिस्सों में बढ़ चुका है। ज्यादातर देश इजराइल के खिलाफ हैं, लेकिन कुछ देश इजराइल से समझौता चाहते हैं। इन देशों में टॉप पर सऊदी अरब का नाम है। मोहम्मद बिन सलमान इजराइल से समझौते का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इधर एर्दोआन ने ऐलान कर दिया है इजराइल को दंड दिए बिना कोई समझौता नहीं हो सकता। इस बीच मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी हत्या की आशंका जताई है। सवाल है कि उनकी हत्या का षड्यंत्र कौन रच रहा है? क्या गाजा की जंग अपने सबसे विध्वंसक दौर में पहुंचने वाली है? इस रिपोर्ट में देखिए। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास तुर्की के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति एर्दोआन से बंद दरवाजे के पीछे सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री स्टीफन सेजोन लेबनान पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नजीब मिकाती से खास मुलाकात करने वाले हैं। तो तेहरान में ईरान के सभी प्रॉक्सी संगठन सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। अरब में मची इस हलचल के सेंटर में जो मुल्क है उसका नाम है इजराइल। तुर्की से लेकर लेबनान और इराक तक में चर्चा का केंद्र बेंजामिन नेतन्याहू है। अरब में इजराइल और उससे जुड़े देशों के खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र रच रहा है जो आने वाले वक्त में अरब में महायुद्ध की शक्ल ले सकता है, खून की नदियां बहा सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिका की मैगजीन पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है, क्योंकि ये अरब को जंग में धकेल सकती है। इस रिपोर्ट में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लेकर सनसनीखेज दावा किया गया है। दावा है कि मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी हत्या का अंदेशा जताया है। ये बात उन्होंने अमेरिकी सांसदों के दल से कही है। क्राउन प्रिंस ने अपनी जान के खतरे की वजह सऊदी इजराइल समझौते की कोशिशों को बताया है। मोहम्मद बिन सलमान को डर है कि उनका हाल मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति अनवर सादात जैसा हो सकता है। मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात को एक जमाने में अरब वर्ल्ड का नायक समझा जाता था। इजराइल के साथ सादात का ऐतिहासिक शांति समझौता ही उनकी मौत का कारण बना। ये वॉशिंगटन की तस्वीरें हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति भवन में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर अल सादात और इजराइल के प्रधानमंत्री मेनाचिम बेगिन के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ था। ऐसा पहली बार था जब अरब का कोई नेता इजरायली प्रधानमंत्री के साथ एक मेज पर बैठा था, जो मिस्र के इस्लामिक जिहादी संगठन को रास नहीं आया। और 2 साल बाद उन्होंने 6 अक्टूबर 1981 को अनवर सादात को ताबड़तोड़ गोलियों से भून कर मार डाला। अब मोहम्मद बिन सलमान को भी कुछ ऐसा ही होने का डर है, क्योंकि वो अमेरिका और इजराइल के साथ सैन्य समझौते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इजराइल सऊदी डील में फिलिस्तीनी राष्ट्र की मांग को लेकर पेच फंसा हुआ है। क्राउन प्रिंस का मानना है कि अगर समझौते में फिलिस्तीन राष्ट्र की मांग को अनदेखा किया गया तो वो इस्लामिक संगठनों के टारगेट पर आ जाएंगे।
माना जा रहा है कि इसी मसले को हल करने के लिए फ्रांस के विदेश मंत्री स्टीफन सेजोन लेबनान पहुंचे हैं, जहां वो प्रधानमंत्री नजीब मिकाती से मुलाकात कर नसरल्ला को शांत करने की बात करने वाले हैं, ताकि अरब को धधकने से रोका जा सके। हालांकि फ्रांस की इस कोशिश के फेल होने की उम्मीदें बेहद ज्यादा हैं, क्योंकि हिजबुल्ला इस्माइल हानिया और उसके सैन्य कमांडर फुआद शुक्र की मौत से बौखलाया हुआ है। वो जल्द से जल्द इजराइल से बदला लेना चाहता है। हिजबुल्ला अब ईरान तक के कंट्रोल से बाहर हो चुका है। ईरान के प्रॉक्सी संगठन भी हिजबुल्ला के साथ खड़े हो गए हैं। कुवैत मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास, हिजबुल्ला और बाकी ईरानी प्रॉक्सी उससे बेहद नाराज हैं। प्रॉक्सी की नाराजगी की वजह इजराइल के खिलाफ ईरान के एक्शन में देरी बताई जा रही है। हाल ही में ईरानी प्रॉक्सी और IRGC की तेहरान में मीटिंग हुई। इस मीटिंग को हिजबुल्ला लीड कर रहा था। बैठक में इजराइल पर हमले को लेकर फैसला होना था, लेकिन IRGC कमांडर और प्रॉक्सी संगठन के बीच बहस शुरू हो गई। दरअसल हिजबुल्ला का कहना था कि इजराइल पर चौतरफा हमले का ये सही वक्त है, लेकिन ईरान का कहना था कि अभी इजराइल पर हमले का सही समय नहीं आया है। हिजबुल्ला ने कहा, जैसे को तैसा जवाब देने का वक्त आ चुका है। इजरायली नेताओं को, अधिकारियों को निशाना बनाना होगा। ईरान ने कहा, हम इस तरह से जंग हार जाएंगे, थोड़ा इंतजार करना होगा। अल्लाह अकबर! हिजबुल्ला ईरान की बात मानने को तैयार नहीं है और 24 घंटे बाद ही उसने भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल के किरियत शिमोना में मौजूद इजरायली सेना के कैंप पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए। अल मलिकिया में इजरायली चौकियों को रॉकेट अटैक कर तबाह कर दिया। अल समाका में भी इजरायली सेना की पोस्ट पर रॉकेट से हमले किए। अटैक में 2 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। हिजबुल्ला और ईरानी प्रॉक्सी के तेवर से डर है कि बहुत जल्द इजराइल पर 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला हो सकता है। ऐसे में अमेरिका ने इजराइल को $19 बिलियन के सैन्य पैकेज का ऐलान किया है। अमेरिका इजराइल को 50 नए F-15 फाइटर जेट देने वाला है, वहीं 25 मौजूद F-15I मॉडल को अपग्रेड करेगा। अमेरिका के इस ऐलान से अरब में खलबली मच गई है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति मदद मांगने तुर्की पहुंच चुके हैं। एर्दोआन ने उन्हें मदद का भरोसा दिया है। एर्दोआन ने मोहम्मद अब्बास से मीटिंग के दौरान कहा, इजराइल क्षेत्र में बार बार तनाव बढ़ा रहा है। हमें पता है वो अरब में बड़ी जंग छेड़ने की कोशिश में है। हम डटकर मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब तक गाजा में रक्तपात के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं मिलती, जंग जारी रहेगी। समीकरण बता रहे हैं कि अरब बारूद के ढेर पर बैठा है। वहां ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है जो अंजाम तक पहुंचा तो बड़ा धमाका होगा, जो समूचे अरब को अपनी जद में ले लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।